दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलटी ग्रेड सिलेबस 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एलटी ग्रेड सिलेबस 2025 में क्या दिया गया है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट विषय यहाँ पर दिए गए हैं, उन सभी सब्जेक्ट विषय को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको एलटी ग्रेड की तैयारी करनी है। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं, अब की बार यहाँ पर 2 पेपर एलटी ग्रेड ने कर दिए हैं। 2 पेपर यानी कि प्री और मेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री की। प्री में यहाँ पर क्या क्या आने वाला है दोस्तों। ये हमारा प्री यानी कि फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में हमारा आने वाला है यहाँ पर 150 क्वेश्चन। 150 में से दोस्तों हमारे 120 तो रहेंगे सब्जेक्ट यानी कि हमारे फिजिकल एजुकेशन के, प्लस 30 क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं सामान्य अध्ययन के। तो टोटल हो गए हमारे 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट यानी कि प्री होने वाला है दोस्तों। इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यदि आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 3 पर आपका एक सही क्वेश्चन यहाँ पर काट लिया जाएगा। 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही काट लिया जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा प्री पेपर का हमारा एक ओवरव्यू हो गया है। 150 क्वेश्चन, 120 हमारे सब्जेक्ट फिजिकल के, 30 जनरल और 1/3 की निगेटिव रहने वाली है। जो लोग इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे वो ही मेंस की परीक्षा देंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है हमारा कौन सा चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर बोल सकते हैं आप, या फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर बोल सकते हैं। सबसे पहले दिया गया भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो दोस्तों फर्स्ट है हमारा भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्ष की सामान्य जानकारी। वह राजनीतिक और हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीति ये आपको पढ़नी है। उसका सामान्य जानकारी पर महत्व होगा। दूसरा इसमें दिया गया राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय की अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी। तो ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, ये हमारा फर्स्ट यानी कि चैप्टर 1 हो गया। सेकंड में दिया गया हमारा भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। ये हमारा दोस्तों सेकंड चैप्टर हो गया यहाँ पर। भारत एवं विश्व का भूगोल और भारत एवं विश्व की भौतिक राजनीति, ये हमारा सेकंड चैप्टर होगा। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न और भूगोल, विश्व भूगोल में विषय की केवल जानकारी, सामान्य जानकारी। भाई विश्व के जो भूगोल है उसके बारे में केवल आपको सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी, ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है। आपको एक ओवरव्यू लेना है, मोटे मोटे क्वेश्चन आपको देखने हैं जो ज़्यादातर पूछे जा चुके हैं, वे क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट दिया गया है इसमें भारतीय थर्ड चैप्टर, भारतीय राजनीतिक एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे। ये हमारा थर्ड चैप्टर रहने वाला है। इसमें भी क्या पढ़ना है आपको, भारतीय राजनीतिक एवं शासन के अंतर्गत देश के संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर हो गया। और इसके बाद फोर्थ हमारा लास्ट क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, इसमें क्या देखना आपको, अभ्यर्थियों के जनसंख्या, पर्यावरण तथा नागरीकरण से संबंधित समस्याओं एवं पारस्परिक संबंधित भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का प्रशिक्षण किया जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पेपर हमारा जो प्री होने वाला है उसमें आपको पढ़ना है। 4 चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं, चारों को आपको मोटा मोटा, ज़्यादा डीपली नहीं। इसमें दिया भी गया है कि सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी, केवल आपको सामान्य जानकारी इसकी पढ़नी है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं हम अपना जो मेन पेपर होने वाला है, मेंस पेपर हमारा फिजिकल एजुकेशन का सेकंड पेपर। जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे वही लोग मेंस पेपर में बैठ पाएंगे। दोस्तों मेंस हमारा क्या है, इसमें हमारे
टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? टोटल हमारे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। 20 में यानी कि 10 + 10, 10 + 10 = 20, यानी कि हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग हमारे 10 रहने वाले हैं। लॉन्ग हमारे कितने? 10। जो हमारे एक क्वेश्चन होगा वो है 12 अंक का होगा। लॉन्ग हमारा 12 का होगा, यानी कि 12.120, 120 के हमारे लॉन्ग हो जाएंगे, 120 मार्क्स के हमारे लॉन्ग हो जाएंगे। और शॉर्ट्स हमारे होने वाले हैं 10 हमारे शॉर्ट्स कितने हैं? ये 8 का, 8.80, यानी कि 120 + 80 टोटल हमारा हो जाएगा कितना? 200 का। तो 200 मार्क्स का हमारा फर्स्ट पेपर रहने वाला है। और दोस्तों इसमें अब की बार आपको यह है पेपर रिटन करना है। जो हमारा जो फर्स्ट पेपर है 150 का मैं बताया, वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है। लेकिन जो हमारा ये पेपर होने वाला है ये हमारा रिटन होएगा, लिखना है भाई। इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 के 10 क्वेश्चन को आपको लिखना है। तो ये इसका हमारा ओवरव्यू हो गया। अब इसमें जो फर्स्ट यूनिट यानी कि फर्स्ट चैप्टर दिया गया हमारा शारीरिक शिक्षा का इतिहास एवं सिद्धांत, यह हमारी फर्स्ट यूनिट हो जाती है। इसके अंतर्गत हमारा क्या दिया गया? शारीरिक शिक्षा का इतिहास एवं सिद्धांत। तो इसमें आपको पढ़ना है भाई शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, परिभाषा, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, और इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, जैविक आधार पर भारत और विश्व में शारीरिक शिक्षा का इतिहास, ओलंपिक, राष्ट्रीय मंडल, एशियंस गेम, एफ्रो एशियंस गेम, भारत की महत्वपूर्ण खेल संस्थाएं। भाई इसमें सारा आ गया हमारा जितना है फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है, और हमारे एशियंस, कॉमनवेल्थ और एफ्रो एशियंस, और हमारे भारत की इम्पोर्टेंस, खेल संस्थाएं, इसमें सारी आ गई है। सेकंड हमारी यूनिट चैप्टर 2 कह सकते हैं। इसमें हमारा दिया गया शारीरिक शिक्षा में मनोविज्ञान। भाई इसमें क्या है? मनोविज्ञान की परिभाषा हो गया, इम्पोर्टेंस होगी, सीखना लर्निंग होगा, और लर्निंग के नियम रूल हो गए, सीखने का स्थानांतरण होगा, सीखने का वक्र होगा, सीखने के सिद्धांत हो गए, विकास की विभिन्न अवस्थाएं की विशेषताएं, वृद्धि एवं बुद्धि का अर्थ, और इसके बाद बुद्धि की लब्धि और बुद्धि के सिद्धांत, व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषा, व्यक्तित्व के प्रकार और अभिप्रेरणा, अर्थ और खेल प्रकार। भाई इसमें आपको जो फोकस करना है 3 चीज़ों पर यहाँ ज़्यादा फोकस करना है। क्या करना है आपको? मनोविज्ञान की परिभाषा और लर्निंग, और इसके बाद में बुद्धि पूरा पढ़ना है आपको, और पर्सनैलिटी। 4 टॉपिक यहाँ पे आपको कवर करने हैं। ये हमारा साइकोलॉजी का हो गया, यानी कि मनोविज्ञान का। थर्ड यूनिट यहाँ पर दी गई है शारीरिक शिक्षा के संगठन एवं पर्यवेक्षण। शारीरिक शिक्षा में संगठन एवं पर्यवेक्षण, इसमें आपको क्या देखना है? संगठन और खेल पर्यवेक्षण का अर्थ, इम्पोर्टेंस, महत्व, बजट प्रबंधन के सिद्धांत, नेतृत्व और इसके प्रकार, प्रतियोगिताएं, इसके प्रकार। तो अब आते हैं यहाँ से हमारा प्रतियोगिताएं, यानी कि टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट होगा, लीग टूर्नामेंट होगा, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हो गया, और हमारा चैलेंज टूर्नामेंट हो गया, यानी कि हमारा चुनौती प्रतियोगिता टूर्नामेंट हो गया। इसके अलावा हमारा सदन प्रतियोगिताएं, मनोरंजन का अर्थ एवं परिभाषा होगी, मनोरंजन के उद्देश्य लक्ष्य हो गए, शिविर का अर्थ एवं उद्देश्य हो गए, और इसके लक्ष्य हो गए। ये हमारी थर्ड यूनिट यानी कि थर्ड चैप्टर हो गया। फोर्थ हमारा क्या कहता है भाई? फोर्थ में दिया गया शारीरिक शिक्षा में शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान। भाई इसमें हमारा एनाटोमी आ गया। फोर्थ चैप्टर में हमारा एनाटोमी फिजियोलॉजी हमारा इसमें आ गया है, शरीर रचना विज्ञान और क्रिया विज्ञान, एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें क्या है? शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया का अर्थ, कोशिका, ऊतक, परिसंचरण, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि
और संवेदी अंग व्यायाम का विभिन्न तंत्रों पर प्रभाव, ये हमारा एनाटोमी में आ गया। थर्ड हमारा दिया है इसमें शारीरिक शिक्षा में देह गति, शारीरिक शिक्षा में देह गति विज्ञान, यानी कि इसमें हमारा किनेसियोलॉजी एवं बायोमैकेनिक्स यहाँ पर पूरा आ जाता है, जिसमें हमारा गति का अर्थ, परिभाषा, शरीर का आधारभूत गतिविधि, संधि, संरचना एवं शरीर संरचना एवं प्रकार, न्यूटन के गति के नियम, उत्तोलक, संतुलन, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, बल, दूरी एवं तल, ये हमारी यानी कि पूरा आपको किनेसियोलॉजी पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 6th यूनिट खेल चिकित्सा एवं उपचार, यानी हमारा पूरा आ जाता है यहाँ पर स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, यानी शरीर की मुद्रा का अर्थ, सामान्य विकृति, खेल चोटें, सामान्य चोटें, उनका उपचार, औपचारिक व्यायाम एवं प्रक्रिया, मालिश और उसके प्रकार, ये हमारा यानी कि पूरा स्पोर्ट्स मेडिसिन आ जाता है यहाँ पर। 7th दिया गया है हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, परिभाषा, अर्थ, आयाम, डायमेंशन, अर्थ, लक्ष्य एवं सिद्धांत, संक्रामक रोग एवं उपचार, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये हमारा आ जाता है हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा में। 8 यूनिट हमारी आ जाती है खेलों के सिद्धांत एवं नियम। भाई इसमें हमारे जो एथलेटिक्स है वो आ जाता है पूरा यहाँ पर पूरा हमारा एथलेटिक कवर कर लेता है, जितने भी हमारे एथलेटिक्स में सारे जितने शॉर्ट पुट, डिस्कस पुट, रनिंग, सारी एथलेटिक्स में यहाँ पर आ जाती है। फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, बॉक्सिंग, और इसके अलावा यहाँ पर हमारा दिया गया है जिम्नास्टिक, क्रिकेट, हैंडबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, तैराकी और योग। भाई अब की बार इसमें योग को भी शामिल किया है। नेक्स्ट आ जाता है मेरा खेल प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट ट्रेनिंग मीनिंग, डेफिनेशन और प्रिंसिपल। इसके बाद दिया गया है अच्छे शिक्षक, प्रशिक्षक एवं निर्णायक के गुण, दायित्व, यानी कि भाई जो कोच के गुण होते हैं उनका दायित्व होता है उसके बारे में पढ़ना है। शारीरिक दक्षता का अर्थ एवं घटक, इसके बाद भार एवं अनुकूलन आदि, क्षतिपूर्ति, अवधिकालीनता, प्रशिक्षण विद्या, यानी कि भाई हमारी रिकवरी, एडेप्टेशन, भार एंड लोड एडेप्टेशन, पीरियडाइजेशन, और हमारे जो ट्रेनिंग की विधियाँ है, जो मेथड है उसको आपको देखना है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है लास्ट यूनिट प्रशिक्षण और मापन, टेस्ट एंड मेजरमेंट। भाई ये है हमारी पूरी यूनिट कवर करती है। इसमें टेस्ट एंड मेजरमेंट, प्रशिक्षण और मापन का अर्थ, परिभाषा, महत्व, अच्छे प्रशिक्षण के मानदंड, ऑफर फिटनेस, हार्वर्ड स्टेप प्रशिक्षण, फुटबॉल कौशल प्रशिक्षण, हॉकी कौशल प्रशिक्षण, वॉलीबॉल कौशल प्रशिक्षण, यानी कि लचकता प्रशिक्षण। तो इसमें दोस्तों हमारे सारे जितने स्पोर्ट्स जो हमारे प्रशिक्षण और मापन यानी कि टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंतर्गत जो हमारे टेस्ट दिया है उनको देखना है। तो दोस्तों ये हमारा सिलेबस हो जाता है, आप इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें और ज़्यादा फोकस अपना फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करने पर करें, क्योंकि यदि आपका ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप मेंस की तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले आपको फर्स्ट यानी कि अपना प्री क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको मेंस अच्छे से देना है। तो चलिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कराता हूँ यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी एग्ज़ामों को, पेपरों को मैं यहाँ पर सोल्व कराता रहता हूँ। दोस्तों आपका जो LT ग्रेड 2018 में लास्ट टाइम होता उस पेपर को भी मैं जल्दी ही सोल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।